Assalamu alaikum dear students, myself Sumaya Mohammed from Boys Higher Secondary School Yunsu. Dear students, we are studying first chapter of economics for class 10th, that is understanding J&K's economy. और आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं सेकेंडरी सेक्टर। अभी तक हमने डिस्कस किया पहले दो लेक्चर्स में फर्स्ट सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, दैट इज प्राइमरी सेक्टर। अब हम देखेंगे इम्पोर्टेंट सेकेंडरी सेक्टर की, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है सेकेंडरी सेक्टर की, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे इन द पर्सपेक्टिव ऑफ आवर J&K टेरिटरी। सेकेंडरी सेक्टर में कन्वर्ट किया जाता है रॉ मटेरियल्स को इनटू फिनिश्ड गुड्स। ये काम होता है इंडस्ट्रीज में, जिससे बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलती है। सेकेंडरी सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन होती है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल्स को कन्वर्ट किया गया है इनटू फिनिश्ड गुड्स में। फॉर एग्जांपल लकड़ी की अगर हम मिसाल लेंगे, लकड़ी रॉ मटेरियल है जिसको कन्वर्ट किया जाता है इनटू फिनिश्ड गुड्स लाइक चेयर, टेबल या बाकी चीजों में कन्वर्ट किया जाता है इसको, इसे मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। नाउ हैंडीक्राफ्ट्स भी एक इम्पोर्टेंट लाइवली अर्निंग इंडस्ट्री है। ये सब जो हम पढ़ रहे हैं ये सेकेंडरी सेक्टर में आते हैं। हैंडीक्राफ्ट्स भी एक इम्पोर्टेंट लाइवलीहुड अर्निंग इंडस्ट्री है हमारी स्टेट में। अब हम कुछ इम्पोर्टेंट हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स पढ़ेंगे। कारपेट वीविंग, कालीन बनाना, ये हिस्टोरिकली इट इज लिंक्ड टू सेंट्रल और एशिया और पर्शिया से लिंक है। सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन ने कारपेट बनाने वालों को पर्शिया और सेंट्रल एशिया से लाया था ताकि वो कश्मीर के लोगों को कारपेट वीविंग में ट्रेन कर सकें। बहुत सारे लोग इस कारपेट वीविंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व है हमारी टेरिटरी में। शॉल्स, कश्मीरी शॉल 3 तरह के फैब्रिक से बना लिया जाता है, शहतूश, पश्मीना और रफल। शहतूश शॉल सबसे महंगे शॉल्स होते हैं। ये शॉल एक रिंग से गुजर जाता है, इतना पतला होता है ये, इसीलिए इसे रिंग शॉल भी कहते हैं। शहतूश फैब्रिक हमें मिलता है तिब्बतियन एंटीलोप से। ये है पिक्चर तिब्बतियन एंटीलोप की, इसी के वूल से हमें शहतूश मिलता है जो कि 14,000 फीट ऊंचाई पर रहता है। ये शॉल बना ली जाती है लूम्स पे, लूम की पिक्चर यहाँ पे है और सुई से इस पर एम्ब्रॉयडरी की जाती है, नीडल वर्क। दूसरा है पश्मीना ये फाइनेस्ट कश्मीरी वूल है। पश्मीना एक पर्शियन वर्ड है, मतलब वूल से बने हुए। इसे कश्मीर का सॉफ्ट गोल्ड भी कहा जाता है। रफल इज स्पन आउट ऑफ मरीना वूल टॉप्स एंड इज पॉपुलर टाइप ऑफ शॉल। ये है पिक्चर मरीनो वूल की, इसी से रफल बना ली जाती है। नेक्स्ट इज वुड कार्विंग रेफर्स टू क्रिएटिंग डिजाइन्स ऑन वुड। लकड़ी पे डिजाइन्स बनाना, इसे वुड कार्विंग कहते हैं। इसके लिए वुड जो इस्तेमाल की जाती है ज्यादातर वॉलनट वुड इस्तेमाल की जाती है, जिसे हम कश्मीरी में डोन लकड़ कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल सोफाज पे वुड कार्विंग की जाती है, चेयर्स पे, टेबल्स पे, अलमीराज पे, इन सब पे वुड कार्विंग की जाती है। नेक्स्ट इज लद्दाखी कारपेट्स। लद्दाख के लोग भी कारपेट्स बनाते हैं, लेकिन सिर्फ अपने इस्तेमाल के लिए। इन कारपेट्स को खालिदन और तुस्कंद कहते हैं। बशोली पेंटिंग्स, कठुआ में एक टाउन है जो कि रंजीत सागर लेक के किनारे पर है, उसे टाउन ऑफ बशोली कहते हैं। ये फेमस है माइनेचर मतलब छोटी छोटी पेंटिंग्स के लिए। इन पेंटिंग्स की थीम है सोर्स ऑफ लिटरेचर से ली गई है, लाइक रसमंजरी, गीता गोविंदा, गागामल्ला। इन पेंटिंग्स में डिफरेंट कलर्स यूज किए गए हैं, लाइक रेड कलर, ब्लू, येलो कलर, और ज्वेलरी का भी यूज किया गया है इन पेंटिंग्स में। बशोली टाउन टुडे हैज बिकम फेमस फॉर हिज इमेजिनेटिव आर्टिस्टिक स्टाइल। जो इसका ये इमेजिनेशन है, आर्टिस्टिक स्टाइल है इनकी पेंटिंग्स का, इसके लिए बशोली टाउन जो है वो फेमस है। बशोली पेंटिंग्स के लिए बशोली टाउन बहुत फेमस है। नेक्स्ट इज चिनाब टेक्सटाइल मिल्स। ये सेटअप किया गया है 1970s में इन कठुआ डिस्ट्रिक्ट बाय के बिरला ग्रुप, और
170,000 स्पिंडल्स की मदद से यहाँ कपड़े बना लिए जाते हैं। इसके बाद है पावर जनरेशन। हमारी टेरिटरी में 20,000 मेगावाट बिजली जनरेट की जाती है। जम्मू एंड कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन मेंटेन करता है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। एंड सम ऑफ द इम्पोर्टेंट पावर प्रोजेक्ट्स ऑफ द टेरिटरी ऑफ आवर टेरिटरी आर projects in Baghliyar project, Uri project, Chenab project, Dulhasti, Salal, etc. So dear students, this was the economic importance of secondary sector that we studied today, and that is all for today. Thanks and Allah Hafiz.